अगर खाना खाने के बाद आपके पेट में गैस बनने लगती है, कभी कभी क्या होता है कि पेट दर्द होने लगता है या फिर कुछ लोगों को कब्ज हो जाता है, तो ये नुस्खा पेट की सभी तरह की बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसे बनाना कैसे है और खाना कैसे है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। बहुत ही सिंपल नुस्खा है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप मेथी के दाने ले लिए हैं। ये मेथी के दाने मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इसे हम भून लेंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि पैन जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाएगा, इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब पैन हमारा गर्म हो चुका है तो फ्लेम को मैं यहाँ पर लो कर दे रही हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए मैं कलर चेंज होने तक, यानी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भून लूँगी। तो जब तक हमारा मेथी दाना यहाँ पर भून रहा है, मैं मेथी दाना खाने के कुछ आपको फ़ायदे बता देती हूँ। अगर आप डेली लाइफ में अपने मेथी दाना को इंक्लूड करेंगे तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो मेथी खाने से बाल झड़ना रुकते हैं। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है या फिर बदन दर्द रहता है तो मेथी दाना उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। बॉडी में अगर शुगर बढ़ी हुई है तो ये उसको भी नियंत्रित करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। कुछ लोगों को पेचिस की शिकायत हो जाती है तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। घाव वगैरह पर भी इसका पेस्ट बनाकर लगाया जाता है। लीवर को स्वस्थ रखने में मेथी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेथी के फ़ायदे से त्वचा के रोग का इलाज भी किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सूजन हो तो उसमें भी मेथी दानों को लगाया जा सकता है पीसकर। और इसी तरह के कई सारे फ़ायदे हैं जो मेथी दाना से हमें मिलते हैं, इसीलिए मेथी दाना को डेली डाइट में इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और आज हम यहाँ पे जो नुस्खा बना रहे हैं, ये नुस्खा भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेट दर्द हो गया, कब्ज हो गया या फिर गैस बनना हो गया, ये कोई भी खा सकता है, बच्चा हो या बड़ा हो, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बहुत ही सिंपल नुस्खा है। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि इसे बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसे आप बना कर रख लीजिए, काफ़ी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेथी दानों को लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर भुना है और इसका कलर अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, यानी कलर चेंज हो चुका है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और मेथी दाना को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि मेथी दाना पहले ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे हमें पीसना है। अब जब तक मेथी दाना ठंडा हो रहा है, मैंने वापस से सेम पैन ले लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया था तो आधा कप ही मैं यहाँ पर अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन को हम पैन में डाल देंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो इस नुस्खे में अजवाइन का यूज़ होगा और मेथी का यूज़ होगा। बस यही 2 चीज़ें हैं जो कि इस नुस्खे में यूज़ होंगी, लेकिन इसको करने और खाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा बताया जा रहा है वैसा ही फॉलो करना है, तभी फ़ायदा होगा। कोई भी नुस्खा अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तभी आपको पूरा रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलता है। तो अब हम अजवाइन को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे कलर चेंज होने तक। ये देखिए अजवाइन भी अब हमारा भुन गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद होने के बाद भी मैं इसे 1 से 2 बार चला दूंगी ताकि जो पैन में लगकर अजवाइन जले नहीं। और अजवाइन को भी हम ठंडा होने के लिए पैन में ही छोड़ देंगे। अभी जो ये मेथी दाना है ये ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे हम पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए हाथ से टच करने से पता चल रहा है कि पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चलिए अब इन दानों को हम पीस लेते हैं। मेथी के दाने और अजवाइन को हम अलग अलग पीस रहे हैं। मेथी के जो दाने होते हैं उन्हें पीसने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे पहले ही पीस रही हूँ। तो ये देखिए जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें पीस लेना है। अब साइड में मैंने जो अजवाइन रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो उसे भी मैं इसी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो चलिए अब इन दोनों को एक साथ पीस लेते हैं ताकि अजवाइन और जो मेथी दाना है दोनों अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और पाउडर भी हो जाए। तो ये देखिए अब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पाउडर हमारा तैयार हो गया है, यानी कि नुस्खा तो अब हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसे आपको स्टोर करने का तरीका और इसके साथ साथ इसे खाना कैसे है, ये दोनों ही चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कांच का जार ले लिया है। कांच के जार में अगर हम मसाले रखते हैं तो वो ज़्यादा फ्रेश बने रहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी जार ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी जार हम ले रहे हैं वो एयर टाइट हो। तो ये सारा पाउडर हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसे हम कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर सकें। और इसे खाने का तरीका ये है कि अगर आप किसी बड़े आदमी को दे रहे हैं यानी अडल्ट को दे रहे हैं तो आपको ये 1 TSP देना है।
इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है वो चम्मच के ऊपर से निकाल देंगे और 1 चम्मच भर के हमें लेना है। और इसे लेने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, आधा खाना खाने के बाद या मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाने के बाद 1 चम्मच इस पाउडर को आप खा लीजिए और उसके बाद फिर दूसरी रोटी खाइए। यानी कि आधा खाना खाने के बाद 1 चम्मच पाउडर खा लीजिए और उसके बाद हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि खाने के बीच में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। और उसके बाद आप बाकी का खाना खा लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ये खाएंगे तो आपको कभी भी कब्ज, पेट दर्द की शिकायत या गैस बनने की शिकायत नहीं होगी। और अगर गैस बनने, पेट फूलने या फिर कब्ज की बच्चों में शिकायत है तो उन्हें आप आधा चम्मच ही दीजिए। देना इसी तरीके से है कि पहले आधा खाना खा लीजिए, फिर हल्का सा गर्म पानी के साथ ये चूरन ले लीजिए और उसके बाद फिर से बाकी बचा हुआ खाना बच्चे को खिला दीजिए। तो इस तरीके से ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको भी ये हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना इसे ना भूलें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो नुस्खा है ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बवासीर की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही कॉमन होती है और लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा खा के परेशान रहते हैं। उनका जो ये प्रॉब्लम होता है ये ख़त्म नहीं होता है। तो उनको अगर हेल्प मिलेगी, आप उन्हें ये वीडियो अगर शेयर कर देते हैं तो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइल्स का इलाज बताने वाली हूँ, जिसे बवासीर भी बोलते हैं, भगंदर या फिशर। ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं एकदम सिंपल सा नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर इसे आप 2 से 3 दिन तक कर लेंगे तो जो आपकी पाइल्स है एकदम गायब हो जाएगी। ये एक बहुत ही रामबाण नुस्खा है और इसे करने के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, केवल हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ईजिली घर में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस नुस्खे में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 केला और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा कपूर। कपूर मार्केट में 2 तरह के अवेलेबल होते हैं। एक होता है इस तरीके का पूजा वाला कपूर जो होता है, और एक होता है जिसे हम देसी कपूर भी बोलते हैं। तो आप ये दोनों में से कोई भी कपूर ले सकते हैं, लेकिन इस कपूर को लेने का जो अंतर है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो हमारा नुस्खा है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ नुस्खा है। इसमें हमें 1 केले की ज़रूरत होगी और कपूर की ज़रूरत होगी। केले को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास आधा केला भी है तब भी ये चलेगा। इस नुस्खे को लेने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने खुद ट्राई किया है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, एकदम 100% वर्किंग है। उन्हें भी किसी ने बताया था तो बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस नुस्खे को शेयर किया जाए। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो क्वांटिटी है वो हमें 1 दाना लेनी है देसी कपूर की। अगर आपको देसी कपूर नहीं मिलता है, आपको ये पूजा वाला कपूर ही मिलता है, तो इसमें टिकिया आती हैं। तो इस तरीके की टिकिया होती हैं, तो हमें एक दिन में 1 टिकिया लेनी है। मेरे हस्बैंड ने ये वाला कपूर ही लिया था। तो इसे अब यूज़ कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 1 पीस लेना है केले का और इस तरीके से कपूर को इसमें हमें डाल देना है, इस तरीके से दबा देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, केले के अंदर डालकर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो कपूर होता है बहुत ही ज़्यादा ये कड़वा होता है, जिसे आप खा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बस इतना हमें केले में डालकर निगल लेना है और खाना इसे खाली पेट है। आप देखेंगे एक दिन में एक बार इसे हमें करना है, सुबह खाली पेट। ऐसा आप 2 से 3 दिन करेंगे, आपका जो बवासीर है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बवासीर अगर आपको है तो पूरी तरीके से आपको अपनी बॉडी में कब्ज नहीं होने देना है। तेल, मसाला, पनीर, दूध, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ब्रेड वगैरह, मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी। अगर हो सके तो नाश्ते में आप पपीता लीजिए। जो पपीता होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी में बिल्कुल भी कब्ज नहीं बनने देता है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो डेली सुबह पपीता खाते हैं और उसके बाद ही कोई भी चीज़ खाते हैं। अगर आप डेली सुबह पपीता खाने लगेंगे अपनी डाइट में नाश्ता करने से पहले, तो आपको कब्ज की जो शिकायत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो पपीता है वो कब्ज नहीं बनने देता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में आप फ्रूट और सलाद वगैरह अच्छे से ऐड करें। पानी का इनटेक आप बढ़ा दें। कपूर को आप खाने के साथ साथ लगा भी सकते हैं, ये दोनों ही तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे लगाएंगे भी तो जो पाइल्स वाली जगह पर जलन होती है और दर्द होता है वो काफ़ी हद तक घट जाता है इससे।
इसके लिए हमें यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप थोड़ा सा नारियल तेल ले लीजिए और इसका जो है पाउडर बना लीजिए। नारियल तेल में आप कपूर को मिला लीजिए हल्का सा गर्म करके और उसे आप अप्लाई कीजिए। तो जो पाइल्स की जगह होती है वहाँ पे जलन वगैरह नहीं होगी और दर्द भी नहीं होगा। और एक बात का और ये ध्यान रखें कि जिस वक्त पे आपको बवासीर हो रखा है आप ट्राई करें कि कम से कम खाना खाएं, ताकि आपको बार बार फ्रेश ना होना पड़े। जितनी बार आप फ्रेश होंगे उतना ज़्यादा आपको दर्द होगा, तो आप अवॉइड करिए, खाने को थोड़ा सा कम खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि केला हमें पका हुआ ही लेना है, कच्चा केला बिल्कुल ना लें। सो फ्रेंड्स, आप जो भी दवाइयाँ वगैरह भी अगर खा रहे हैं उसके साथ भी इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं।